ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इन्हें जोड़िए। ठीक है, पहला सवाल देखिए आप ध्यान से। ठीक है, लिखा है 5/9 जोड़ 3/9। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये देखिए नीचे साइड जो बराबर है। ठीक है, तो ये जब भी बराबर रहेगा तो एक ठो लिखेंगे, एक ही को लिखना है। ठीक है, इसका ऊपर वाला को जोड़ देना है। तो ये 5 3 8 और 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 नंबर बताते हैं। 2 नंबर दिया है 7/17 जोड़ 3/17। ठीक है, इसको बनाएंगे। देखिए इसमें भी नीचे साइड सेम है तो एक लिखेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 10/17 हो गया। इसी तरह आप लोग सब बना लीजिएगा। हम 8 नंबर का बता देते हैं। ठीक है, 8 नंबर में सवाल क्या है देखिए, 22/120 जोड़ 58/120 जोड़ 10/24। ठीक है, इसमें देखिए नीचे साइड में सब सेम है। 120 लिखेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, 10 कितना होगा ये देखिए, ये हो गया 0 8 2 10 की 0 हाथ मेरा 1, इधर 5 1 6 8 2 8 और 1 9। ठीक है, देखिए फिर से एक बार 8 2 10 की 0 5 2 7 और 1 8 और हाथ में 1 था वो 9। ठीक है, 120 90/20 इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह बना लीजिएगा आप लोग सब। और एक बता देते हैं हम। ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, 18/112 जोड़ 21/112 जोड़ 30/112। ठीक है, चलिए इसको भी बना लीजिएगा। नीचे 112 लिखना है। 18 जोड़ 21 जोड़ 30। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6/112। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे ये तो भिन्न का जोड़ का अभ्यास प्रश्न, सवाल बना लीजिएगा, आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भिन्न का घटाव। ठीक है, चलिए इसको भी उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। ये भी ज़्यादा भारी है नहीं वैसे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में दिया 7/8 घटा 1/8। ठीक है, 8 लिखेंगे, दोनों सेम है। नीचे साइड सेम रहेगा तो एक ही लिखते हैं और ऊपर वाला को नॉर्मली घटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या 6/7। ठीक है, उसी तरह 2 नंबर में देखिए 15/17 दिया हुआ है, घटाओ 12/17। ठीक है, इसी तरह इसको बनाएंगे। 15 घटा 12/17। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जाके 3/17। ठीक है, सब बना लीजिएगा नॉर्मली। उसी 9 नंबर बना देते हैं। ठीक है, 9 नंबर में क्या सवाल है देखिए, 51/67 घटाओ 15/67। 67 लिखेंगे, 51 घटा 15, ये हो जाएगा आपका जाके कितना, आप घटाइए, इससे 5 बचेगा, 11 11 में 5 गया 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ 4 4 में 1 गया 3। ठीक है, और ये 67 आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए इनको घटाया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 1 2 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। अभ्यास प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, पहला सवाल है ये वाला, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा टफ है। ठीक है, दिया है सलीम के पास 25 कंचे हैं। ठीक है, कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है। देखिए ये 5वां हिस्सा है। ठीक है, 5वां हिस्सा है, मतलब 25 कंचों में से सलीम के पास तो 25 कंचे हैं, लेकिन एजाज के पास जो कंचा है उसका 25 का 5वां हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं।
देखिए सलीम के पास आपको, ठीक है, सलीम के पास 25 कंचे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार पढ़ लेते हैं सवाल, ठीक है। सलीम के पास 25 कंचे हैं, कंचों का 5वां हिस्सा, जो 25 कंचा है उस सलीम के पास अपना 25 कंचा है, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कंचों का 5वां हिस्सा जो है वो एजाज के पास है। सलीम के पास तो 25 कंचे हैं, लेकिन उस 25 कंचे में से उसका तो 25 अपना है, लेकिन जो 25 का 5वां हिस्सा है, जैसे 5वां हिस्सा आपका जो भी होगा उसको निकालेंगे। 5वां हिस्सा एजाज के पास है, दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, ठीक है। तो एजाज के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एजाज के पास 5वां हिस्सा मतलब 1/5। अब 25 में से उसका 25 में जो है 25 तो कंचा उसका है, लेकिन 25 का 5वां हिस्सा कितना होता है वो पहले निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25/5, 5 आएगा, लेकिन एजाज के पास कितना कंचा है, मात्र 5 कंचा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 25 का 5वां हिस्सा आपका जाके 5 ही होगा, ठीक है। तो पूछा है दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, तो दोनों के पास, देखिए पहली बात तो सलीम के पास 25 कंचे हैं और एजाज के पास 5 कंचे हैं, तो टोटल कंचे कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, अब अगला सवाल बताएंगे। अब आपको दिखाते हैं। नवीन के पास 4 रोटी है, उसने 3/4 रोटी खाई, 3/4, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, खाई। अब बताइए कि नवीन के पास कितनी रोटियां बची। चलिए ये वाला भी बता देते हैं। देखिए नवीन के पास 4 रोटी है, ठीक है, नवीन के पास 4 रोटी है, ठीक है, और उसकी 3/4 किसने खाई, उसने 3/4 खाई, तो उसने खाई कितनी, 3/4, 3/4 का मतलब समझते हैं, 3/4। अगर बोलेगा, मान लीजिए सपोज दैट बोलेगा 1/4, ताई तो 1/4। अगर बोलेगा 5/4 तो 1/5/4, ठीक है। तो ऐसे 3/4 खाई, तो किस में से, 4 रोटी में से वो 3/4 खाई, 4 ही रोटी था ना नवीन के पास, ठीक है, 4 रोटी में से वो 3/4 खाया, तो ये क्या हुआ, 4×3 सॉरी 4×12/4 होगा, ठीक है, 4×12/4। तो ये कितना रोटी खाया, 3 ही रोटी खाया वो, ठीक है। चलिए 3 रोटी खाया, उसमें से 3 रोटी उसने खाया, किसकी खाई, 4 रोटी, उसके पास बचा कितना, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो उसके पास पहले से 4 रोटी था उसका खाया कितना, 3/4, 3/4 मतलब ये कितना आया आपका जाके 3, तो उसके पास 1 रोटी बचा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। नवीन के पास 4 रोटी था, उसने 4 रोटी में से 3/4 खाई, मतलब 3/4 हिस्सा खा लिया, उसके पास बचा क्या, तो हम लोग को 3/4 कितना होता है वो निकालेंगे, 3/4 कितना हो जाएगा आपका जाके 3 हो जाएगा ये, ठीक है। उसमें से हम लोग को पहले में जो उसके पास 4 रोटी था उसमें से 3/4 खाया, तो बचा कितना, तो शेष निकालने के लिए हम लोग घटा देंगे, तो 4 में 3 गया, 1 बचेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, ऐसा है। इसका हम लोग 2 नंबर बताया आपको। रानी 20 रुपया का 1/4 कलम खरीदने में खर्च करता है, जो 20 रुपया है उसका 1/4 खर्च करता है, तो 20/4 5 रुपया हुआ, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा तो 4×5 20 हो जाएगा। और रानी के पास था 20 रुपया, उसमें से वो 5 रुपया खर्चा किया, तो 15 रुपया बचा, ठीक है। चलिए उसी तरह 4 नंबर, ठीक है। एक विद्यालय में 200 छात्र है, ठीक है, जो विद्यालय है उसमें कितना छात्र है, 200 छात्र, ठीक है, 200 छात्र है, छात्रों की 3/4 छात्राएं हैं, जो छात्र है उसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, ठीक है। तो उसमें से 3/4 कितना है, छात्राएं हैं, 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। 3/4 है, किस में से, 200 में, तो 200 गुना 3/4,
तो 600 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो, और 4 से इसको भाग दीजिएगा तो, चलिए भाग देके दिखा देते हैं आपको। 4 एके 4, 4 पंचे 20। ठीक है, ये आगे आपका जाके यहाँ पर एक शून्य बचा, ये 0 को यहाँ लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 3/4 जो आया वो निकल के कितना आया, कितना छात्राएं हैं, छात्राएं कितनी हैं 150। अब 200 में से 150 छात्राएं हैं, तो बचे कितने, तो 200 में से घटा देंगे 150, तो 50 छात्रों की संख्या होगी। ठीक है, फिर से अगर बताते हैं। ठीक है, एक विद्यालय में 200 छात्र था, उसमें से 3/4 जो है वो छात्राएं हैं, मतलब लड़की है। ठीक है, तो उसमें से देखिए 200 में से 3/4 उसका कितना निकलेगा, 150 निकला। ठीक है, तो 150 निकला, 200 में से 150 घटा देंगे तो 50 छात्रों की संख्या हो गया। ठीक है, चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर हेल्पफुल हो वीडियो तो। ठीक है।